तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी भी चल ही रही है। क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी आप कितने बजे तक पढ़ती हैं। तो मेरा ऐसे पढ़ने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। मैं टॉपिक लेके चलती हूँ कि आज मेरे को ये टॉपिक पूरा करना है, तो मैं अपना टारगेट सेट करके पढ़ती हूँ। अगर जितने टाइम में मेरा वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है उतने टाइम तक ही मैं पढ़ती हूँ। वैसे मैं रात में लेट सोती हूँ, 2 बजे तक ऐसे ही सोती हूँ, तो बोल सकते हैं 2 बजे तक। पर ऐसा नहीं है कि मैं लगातार पढ़ती हूँ, बीच बीच में ब्रेक होता है मेरा और कुछ 15-15 मिनट का तो ब्रेक लेती हूँ, फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ और 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और कभी ऐसे तो टाइम ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो ये भी मुझे ठीक करना है। एक फ़िक्स टाइम पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कई लोग बोल रहे थे कि दीदी आप इंस्टाग्राम चलाती हो, उसमें आईडी है क्या? तो मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ, मैं। और आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और आप क्या जानना है वो भी पूछ सकते हो आप। तो अगर मुझे आप कुछ सलाह देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। ठंड के दिनों में सुबह सुबह उठना इजी तो नहीं होता, लेकिन अपने ड्रीम जॉब पाने के लिए उठना पड़ता है। तो आज मैं भी सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी। उठने के बाद मैंने नहा धो के फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। तो मेरा पहला स्टडी सेशन स्टार्ट होता है परीक्षा वाणी के साथ। इस टाइम मैं थ्योरी पढ़ती हूँ। मैं ज़्यादा आवर्स के पीछे नहीं भागती, बस जो पढ़ती हूँ उसे समझ के पढ़ती हूँ। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो याद रखो, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही एक दिन की बड़ी सक्सेस बन जाती है। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यूकेएसएससी की तैयारी कैसे करें, तो मैं अपना सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझो। ये मत सोचो कि सब कुछ एक साथ पढ़ना है। मैं पहले डिसाइड करती हूँ कि आज का फोकस किस सब्जेक्ट पर रहेगा। दूसरा, मैं रोज़ सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। जैसे आज मैंने परीक्षा वाणी और हिंदी पढ़ी। इससे माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होता और पढ़ाई प्रोडक्टिव होती है। तीसरा, पहले थ्योरी क्लियर करो। मैं पहले चैप्टर समझ के पढ़ती हूँ, इम्पोर्टेंट लाइंस अंडरलाइन करती हूँ, फिर थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ। और छठा स्टेप जो है, ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। लगातार पढ़ाई से बर्नआउट होता है। थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर फ्रेश माइंड से पढ़ो। सातवां, अपने ऊपर भरोसा रखो। सिलेक्शन में टाइम लगता है, लेकिन जो रोज़ पढ़ता है वही आगे निकलता है। आज स्लो चल रहे हो तो ठीक है, स्टार्ट नहीं किया है तो अभी से करो। बस रुकना मत, पढ़ते जाओ। और देखना, अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और पहला सेशन मेरा परीक्षा वाणी का कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वॉक किया और थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैंने हिंदी की किताब उठाई। यूकेएसएससी में हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, अगर सही तरीके से पढ़ा जाए। इस सेशन में मैं ग्रामर और इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स पर फोकस कर रही हूँ। जो लोग पूछ रहे थे कि मैं प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ, तो मैं रोज़ 1-2 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ और डेली रिवीजन करती हूँ। मैं खुद को कंपेयर नहीं करती, बस अपने कल से बेटर बनने की कोशिश करती हूँ। दूसरा सेशन भी मेरा कंप्लीट हो गया था। तो दोस्तों, पानी की प्यास तो लग रही है, चलो पानी पी के आते हैं। मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, तो मुझे ये भी ठीक करना है। पानी पीते रहना चाहिए। इस बाल्टी में हम पानी रखते हैं। तो दोस्तों, पानी तो पीते रहना चाहिए। तो दोस्तों, पानी पीते रहना चाहिए। मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, तो ये मेरी गलती है, कम पानी पीती हूँ। तो अब से मैं भी पानी ज़्यादा पीना स्टार्ट करूँगी। वैसे मुझे कैमरे में बोलने की आदत नहीं है, सीख रही हूँ धीरे धीरे। ऐसे फ्रंट कैमरे
मुझे कैमरे में बोलने की आदत बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत कैमरा साई हूँ, लेकिन मैं सीख रही हूँ ऐसे बोलना। मेरे शब्द अंदर से आ रहे हैं लेकिन वो गले तक ही अटक जा रहे हैं, तो सीखते हैं, कोई नहीं, हैबिट हो जाएगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा।